अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। आज गेस करो कि हम कहाँ पे बैठे हुए हैं, कौन सी जगह पे हम बैठे हुए हैं। आज गेस करके आप हमारे को बताओ कि हम कहाँ पे बैठे हैं। कमेंट्स में लाजमी बताना किस किस को इस जगह का पता है। अगर जिसको पता है वो कमेंट्स में लाजमी लिखे, अगर जिसको पता नहीं है वो भी हमारे को लाजमी लिखे कि हम कहाँ पे बैठे हुए हैं। अरे भाई ये तो मस्जिद है, पर फिर भी गेस करके बताना हमारे को। बना के सिलसिले में जा रहे हैं, सामान लेके जा रहे हैं। ये सारा देख सकते हो, जो भी हमारा रवाद है ना वो सारा लेके जा रहे हैं। जितना भी सामान है तो वो लेके जा रहे हैं बना के लिए। हमारे चैनल पे जितने भी न्यू है लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को जरूर दबाएं। और जब मैंने आपको बताया था कि हम कहाँ से वीडियो स्टार्ट किए, वो हमने की थी मातली शहर से एक साइड में गाँव है हमारे रिश्तेदारों का, उनको दावत देने गए थे, तो वहाँ के व्यू आपको हमने दिखाए थे। और हमने मजे दिखाते हैं। चला ये सामान शादी का गाड़ी भर के आ चुकी है। ये गाड़ी टंडो जाम से आई है ना, तो माशाल्लाह ये टंडो जाम से अंदर चल के आपको दिखाते हैं। मैं कोर्ट पे था, कोर्ट से जैसे अभी पहुंचा तो गाड़ी खड़ी थी, मैंने सोचा गाड़ी खाली कर रहा है फिर ये चीज़ें आपके साथ शेयर करें। माशाल्लाह ओपनिंग करने लगे हैं सामान की। मैं आपको दिखाया था, बार बताया बेटा गाड़ी के सामान मत करते, बट ये जिसकी हम अभी ओपनिंग कर रहे हैं, नई चीज़ है इसकी ओपनिंग कर रहे हैं। चोरी ना इतना सेट कर अंदर से कुछ ये व्यू है इसके फ्रिज के, नॉर्मल चीज़ें, अच्छी चीज़ें और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें। ये हमारे बहुत साल को जितनी भी चीज़ें मिली है ना, तो ये सारा सामान हम इधर सेट करेंगे, सेटिंग करके फिर आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह हमने काफ़ी देर के बाद, घंटे डेढ़ के बाद सेटिंग कर दी है, वेडिंग की सेटिंग हो गई है, और जितना भी सामान माशाल्लाह लगा हुआ है उसकी भी सेटिंग हो गई है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली में देखिए सब खैरियत लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि 3-4 दिन से मैं बहुत ज्यादा बिजी थी। गो बैक टू वर्क एंड सेम रूटीन स्टार्ट, मॉर्निंग वेक अप ऑन द टाइम एंड गो बैक to office and come back home, same routine, cooking channel, you know that. So घर के काम भी, जॉब भी, बाकी सारे काम भी, और फिर मैं कैसे आप लोगों को भूल सकती हूँ। 2-3 दिन के लिए माजरत चाहती हूँ, मगर वापस आ चुकी हूँ। इतने सारे मैसेजेस वो भी इंस्टाग्राम में भी हैं, व्हाट्सएप में भी हैं, जो मेरे वेरी क्लोज फ्रेंड्स दे सेंड मी मैसेज ऑन व्हाट्सएप टू, एंड आपने कमेंट्स में भी मेरे मैसेजेस देख लिए होंगे। मेरे जो प्यार करने वाले, बहुत चाहने वाले लोग हैं, वो लोग जो है उन्होंने मुझे मैसेज वगैरह किया कि आप कहाँ पे हो, इतना मजा आ रहा है। लोगों ने जो अपनी डिजिटल वाइफ की किराए की जो वाइफ लाई थी उसको तलाक दे दी 1 सेकंड के अंदर, यानी कि शादी भी हुई थी ये कहकर एक वर्ड के। मैंने दूसरी शादी कर ली थी 1 साल के बाद, और
और भाई वो शादी हो गई, बोलते ही शादी हो गई। और उसके बाद जनाब रातों रात यानी कि उन्होंने कहा कि हम सुबह तलाक देने वाले, और सुबह उसने कहा कि मैंने अपनी दूसरी बीवी को तलाक दे दिया, और वो तलाक डिक्लेयर होगी। क्योंकि इन्होंने अपने ब्लॉग में खुद कहा था इस मुसल्ली ने कि भाई तलाक तो 3 महीनों में होती है, एक तलाक 1 महीने में, दूसरी तलाक दूसरे महीने में, तीसरी तलाक तीसरे महीने में। यहाँ पे तो 3 सेकंड के 3 सेकंड से भी कम लगे हैं जो तलाक देने में। भाई ये रिश्ते हैं, ये हमारे मुसलमान लोग हैं जिन्होंने तलाक को और शादी को एक डिजिटल तबाही बना के छोड़ दिया। इतने मुकद्दस रिश्ते को उन्होंने डिजिटल तबाही बना दिया। एनीवे, मिलते हैं आपसे, ये तमाम डिटेल लेकर व्लॉग पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इसमें बहुत सारी बातों का इंकशाफ किया जाएगा, बहुत सारी बातों के बारे में आपसे भी बताया जाएगा, पूछा भी जाएगा कि भाई ये कहाँ के लोग हैं, कौन लोग हो तुसी, ऐ दसो मैंने पहले। और हाँ, मैं अपने एक दोस्त को, अपनी बहन है या भाई है, मुझे नहीं पता लग रहा कौन है, वो मेरे व्लॉग में आते हैं डेली, आके मुझे मैसेज करते हैं कि भाई मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपसे कांटेक्ट करना है, मुझे आपसे बात करने का दिल चाह रहा है, आप मुझे मेरी जवाब क्यों नहीं। मैं आपको हमेशा जवाब देती हूँ, जवाब आपको लिख के देती हूँ, कॉमेंट में कहती हूँ कि भाई मेरे इंस्टाग्राम में चले जाइए, क्योंकि व्हाइट टी पर जो मेरा डिस्क्रिप्शन है वहां पर मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, राइट। वहां से सारे मेरे दोस्त जो वहां से आईडी लेकर ओपन करके वहां पे मुझे मैसेज करते हैं और मुझे वहां पे अपना फोन नंबर भेजते हैं, मैं उनको कॉल कर लेती हूँ। पता नहीं आप कौन है जिसको आपको मेरा मैसेज नहीं मिल रहा, बार बार कहता है आप मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं देती है। तो भाई आपको अगर नहीं समझ आ रही है तो मेरे जो इंस्टाग्राम की जो आईडी उसका नाम है stylish_परी ठाणी, ठीक है। ये है मेरे इंस्टाग्राम की आईडी, आप ओपन कीजिए, वहां पे नजर आ जाएगा। वहां पे आप मुझे मैसेज कीजिए, वहां पे अपना फोन नंबर मुझे भेज दीजिए। आई विल कॉल यू एज वेल एज पॉसिबल। जब मुझे मिल जाएगा मैं उसी टाइम आपको कॉल कर दूंगी, 10 में प्रॉमिस, ओके। अब प्लीज आके ना वहां पे इस तरह के मैसेज मत क्या कीजिए, मुझे दुख भी होता है और मुझे परेशानी हो जाती है कि भाई इतने प्यार से जब मैं आपको रिप्लाई दे देती हूँ तो क्यों आप लोग इस तरह से मुझे इरिटेट कर रहे होते हैं। मैं हमेशा सबसे बात करती हूँ, अच्छी तरीके से बात करती हूँ, इज्जत से बात करती हूँ। कहते हैं ना कि एक हाथ दो और दूसरे हाथ लो, राइट, यानी कि रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो। आप प्लीज बदतमीजी मत क्या करें, आप लोग इस तरह की बातें मत क्या कीजिए। और बार बार आप मुझे आके कहते हैं हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी। हम हेल्प करने वाले कोई नहीं होते, खुदा की जात होती जो हेल्प करती है, ठीक है। और आपको एक बात मैं बता दूं, अभी मैं अपनी इस वीडियो में क्लियर कर देती हूँ ये बात कि मेरे बहुत सारे बहन भाई हैं जो मुझे मैसेज करते हैं कि प्लीज आपने उन खुसरों को, उन कंजरों को, इन बदमाशों को आपने मदद की, जो सबा अहमद वाले हैं उनके बहन भाइयों को मदद की, आप हमें क्यों नहीं करते हैं। इनकी ये जो बात है तकरीबन 2 साल पुरानी, जब ये लोग भिखारी थे, ठीक। अभी तो इन्होंने भैया पूरी वाइटी को इन्होंने लूटा हुआ है, झूठ बोल बोल के पता चल गया कि पैसे कैसे कमाने, झूठ बोल के, बदकारियां करके, लोगों को धोखे दे के, गालियां दे के, बेइज्जत करके पैसे हराम की इसी तरह कमाए जाते हैं। वो कमा रहे हैं, वो गरीब नहीं रहे। उन लोगों को उस टाइम मैंने मदद की जब रेल में वो गली गली भीख मांगने जाया करते थे और सबा भी भीख मांगने आया करती थी, तो उस टाइम हमने उनकी कशकोल में कुछ पैसे डाल दिए थे। तो वैसे मैं एक जॉब करने वाली लड़की हूँ, मेरे पास कोई कानून का खजाना नहीं है और ना ही मैं कोई ऐसे गंदे व्लॉग बनाती हूँ कि लोग आके मेरे व्लॉग को देखे मुझे व्यूज दे। मैं कोई झूठ वाले व्लॉग नहीं बनाती हूँ या अपनी माँ बहन बेटी को यहाँ नचाती नहीं हूँ, उनके दुपट्टे उतार उतार के उनको दिखाती नहीं हूँ, तो इसलिए मुझको व्यूज नहीं आते। आप मेरे देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि सच बोलने वालों के ना व्यूज नहीं आते और जो सच दिखाते उनको देखने वाला भी कोई नहीं होता है। तो जनाब मैं जॉब करने वाली लेडी हूँ और जो थोड़ी बहुत मैं किसी की मदद करती थी वो जॉब के पैसों से करती हूँ, अपने अपने हक हलाल की कमाई के पैसों से मैं उनको मदद करती हूँ। और मैं सब लोगों की तो मदद नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास कानून का खजाना तो है नहीं। उस टाइम मैंने किया था क्योंकि मैं किसी की करती नहीं थी। अभी मेरे पास एक फैमिली ऐसी है, बल्कि 2 फैमिली ऐसी हैं जिनको रेल में जरूरत है। उनके जो हस्बैंड है वो तकरीबन 15 साल से बेड पर है, ना वो बंदा हिल सकता है, ना अपने हाथ से खाना खा सकता है, ना बाथरूम जा सकता है। ही इज अ डिसेबल्ड पर्सन, राइट। और उनका एक बेटा भी है, वो भी डिसेबल है, वो भी किसी का 16 साल का बेटा है उनका, वो डिसेबल है। उनके घर में और कोई कमाने वाला नहीं, एक बेटी उनकी है, वो छोटी बच्ची है। वो जो है इतनी, यानी कि जब मैंने स्टार्ट किया था वो मेरे ख्याल में 8 या 9 साल की बच्ची थी, राइट।
तो उस टाइम उसके उनके हस्बैंड को कहते फालिज का अटैक हुआ और वो बेड पर है। तो उस फैमिली को जो है ना आप हेल्प करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लेडी बाहर निकल के काम नहीं कर सकती है, क्योंकि उसको अपने बेटे की, अपने हस्बैंड की कहते हैं खिदमत करनी होती है, उनकी केयर करना होता है। वो अगर चले जाए तो 10 साल की बच्ची माँ बेटे को यानी अपने भाई को और बाप को तो नहीं मदद कर सकती है ना, खिलाना पिलाना उठाना वॉशरूम लेके जाना नहीं कर सकती है। इसी वजह से मैं उस फैमिली की मदद करती हूँ। वो हकदार लोग हैं और मेरे पास जो थोड़े पैसे जो अपनी जरूरत से निकाल के ना उस औरत को देती हूँ, ताकि उसके घर की रोटी चल सके, वो गरीब का इलाज करवा सके। उनके इलाज के लिए भी इतने पैसे नहीं होते हैं, बस इतना होता है कि 2 वक्त की रोटी खा ले। और आप लोगों को कहा जाए कि भाई आप लोग इनकी मदद करें, कोई तो करता नहीं इस किस्म की मदद। आप लोग, अल्लाह मैंने आप लोगों को सही सलामत रखा, हाथ पर आपका हस्बैंड नहीं है, आपकी वाइफ नहीं है, आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं, मगर आप तो सेहतमंद हो ना। उठिए, जाइए, कोई काम कीजिए। अगर आप औरत है तो सिलाई मशीन का काम कर लीजिए, किसी घर में झाड़ू बर्तन का काम कर लीजिए, मेहनत कीजिए। भीख मांगने से, लोगों के सामने हाथ फैलाने से मेरी मदद करो मेरी मदद करो, ये गलत है। अगर आपकी इतनी बुरी हालात हो जाएं कि बिल्कुल आप उठने के काबिल ना रहो और उस लेडी की तरह आपकी अगर हालात है तो आप जरूर बताइए, मैं किसी से कहूंगी आपकी मदद करने के लिए। सो प्लीज आप लोग मुझे इस तरह बॉदर मत किया कीजिए। मुझे दुख होता है जब आप लोग कहते हैं और मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं एक फैमिली को कहते सपोर्ट कर रही हूँ। अल्लाह जानता है, मेरा खुदा जानता है, मेरे दिल में किसी के लिए कोई वो नहीं है। मैं एक को कर रही हूँ, उसका अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने मुझे इतनी तौफीक दी कि मैं एक की फैमिली की कर रही हूँ और कर सकती हूँ, इसी वजह से कर रही हूँ। एनीवे, जवाब मिल गया होगा आप लोगों को। प्लीज दोबारा इस तरह से मत कीजिएगा। हम बात कर रहे थे इस मिर्यासी की। मिर्यासी साहब ने जो कहते हैं अपने फजूल किस्म की जो हरकतें की है ना, उसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी कि इन्होंने जो ड्रामे किए, जो झूठ बोले हैं, उस टाइम उन्होंने खूब व्यूज लिए हैं भाई। पहले अपनी बीवी के ऊपर जिन छोड़ा, उसके बाद शादी कर ली। शादी करने के बाद 3-4 हफ्तों तक, महीनों तक उस किराए की बीवी को वो लेकर नाचता रहा, गाना गाता रहा, बीवी को मिलाता रहा, पार्क में मिलते रहे, ना ससुराल गया, ना ससुराल वाले आए। एक उसका जो बीवी थी वो पहले डॉक्टर बन गई, फिर उसके बाद नर्स बन गई, उसके बाद तवाइफ बन गई, उसके बाद नाचने वाली बन गई। उसके बाद जनाब उसको फिल्मों में काम मिल गया, उसको ARY ने बुला लिया, उसको जियो ने भी बुला लिया, यानी कि हर एक प्लेटफॉर्म में उसको इनवाइट कर लिया। वो जो है इस औरत इस मर्द को कहा कि मैं तुम्हें लानत देती, मैं अपने काम पे जा रही हूँ। फिर उसने कहा कि नहीं भाई हम नहीं जाते। फिर उसने कहा कि ठीक है भाई तुम चली जाओ, और उसने बस कहा तलाक, दैट्स इट। तो जनाब इस तरह से वो डिजिटल वाइफ जो किराए पे लाई गई थी, जिसको कहा गया था कि तुम मुझे सिर्फ कहते हैं 2-3 लाख रुपए दे दो, या फिर तुम मेरे साथ ना मेरे ड्रामे में थोड़ा हिस्सा ले लो, मेरी दूसरी वाइफ बनकर आ जाओ और हम कुछ ड्रामे करेंगे, कुछ पैसे जो भी मेरी व्यूज से इनकम आएगी वो तुम्हारी फीस होगी, और तुम कुछ दिनों के लिए मेरे साथ ये ड्रामा कर लो, मेरी बीवी बनकर आ जाओ, मेरे बेडरूम पे एक रात गुजार लो, बस तुम्हारी फीस पूरी हो गई। तो वो औरत पहले से ही इस किस्म के काम करती थी, यानी कि नाचना गाना, मर्दों को खुश करना और इस तरह के घटिया काम करती थी। तो उसने एग्री कर लिया, और उस एग्री के बदले उसने ये कहा कि भाई आप ना मेरा जो YT जो चैनल है ना, उस पे मेरे व्यूज आने शुरू, मुझको जरा प्रमोट कर दे और मुझे बूस्ट कर दे। तो उसने मिस्टर मिर्यासी ने उसका जो चैनल है उसको प्रमोट कर दिया। उसके चैनल में आप जाके देख सकते हैं 2-3 वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस ने डाली हुई हैं, जहां पे ये खुसरा भी नाच रहा है, इसकी जो शब्बो रानी है वो भी वहां पे मुजरा कर रही है, साथ में ये भी गाने वगैरह गा रही, इनकी आवाजें खूब निकल रही हैं। तो भाई अब उनको तलाक हो चुकी है। तलाक की कहते ना तो किसी को गम हुआ है, ना ही किसी को तकलीफ हुई है, ना ही कोई इद्दत पे गया है, ना ही कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि लोगों ने तो जो निकाह है और तलाक है दोनों को तो लोगों ने कहते हैं डिजिटल तवाई बना के छोड़ दिया। इनके नजरों में ना तो किसी निकाह का कहते हैं कोई इज्जत है, निकाह की भी कोई इज्जत नहीं है, और ना ही तलाक की कोई इज्जत है। कोई दोनों जो है ना, इन लोगों के लिए सिर्फ एक जरिया माश हो गया है, एक ड्रामे का एपिसोड हो गया है, और एक इनके लिए एक क्या कहते हैं ट्रेडिशनल जॉब हो गई, और कुछ नहीं है। वो औरत जिसको तलाक हुई है, ठीक है ना, यानी कि शब्बो रानी की जो सौतन है शाजिया बीवी उर्फ डॉक्टर सफिया,
उसको जो तलाक हुई है, भाई तलाक होने के बाद उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो अपने जो पता नहीं भाई है, पता नहीं अजीब शक्ल का जो एक चूजे टाइप का बंदा है, मुझे इतनी सी छोटी शक्ल में इतने बड़े मुझे रखी हुई उसने, तो उसको लेकर तो रुल पूरे कहते हैं गलियों में घूमती है। कभी रोड सड़कों पे जाए, सड़क की औरत सड़क पे घूमती फिरेगी, तो हर एक सड़क में घूम रही कि आइसक्रीम खा रही है, कहीं पे पार्क में घूम रही, पूछ रही कि आप बताएंगे ये पार्क कौन सा? ये वही पार्क है जहां पे तुम जो इस खुसरे के साथ मुंह काला करती थी, वही पार्क है। जहां पे तुम उस खुसरे के साथ ड्यूट गाती थी, ये वही पार्क है। ये वही पार्क है जिसकी रातों में तुम बेंच इस्तेमाल करती थी इस कंजर के साथ, वही पार्क है, राइट? तो हमने पहचान लिया वही पार्क कि एक ही पार्क है जहां पे तुम अपना मुंह काला करती थी। तो भाई निकाह के बाद जब इंसान को तलाक होती है, चाहे वो शादी हो चुकी हो, इसकी तो रुखसती भी हो चुकी थी, इसकी तो सुहागरात भी हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, तो भाई उसके बाद जब एक हफ्ते के अंदर अंदर जैसे रुखसती हुई है, एक हफ्ते के अंदर अंदर इनका जो चैनल प्रमोट हो चुका शाजिया मैडम का, और भाई इनको डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स के बाद हमारे इस्लाम में अगर ये मुसलमान है, रेल में मुसलमान है, तो हमारे इस्लाम का क्या रूल है ये आपको बताएगा? जहां तक मुझे पता है रूल तो यही है कि जब डाइवोर्स हो जाती है किसी औरत को, या किसी औरत का हस्बैंड अगर डेथ हो जाती है, तो हमारे इस्लाम का रूल है कि औरत इद्दत पे चली जाती है। ठीक है, इद्दत का जो टाइम होता है वो पूरा करने के बाद ही वो घर से निकलती है। मगर ये जो शाजिया बीबी उर्फ तवाइफ ज़ादी जो है, इन्होंने कहते हैं जिस दिन डाइवोर्स हुआ उसी दिन ये उस लड़के के साथ कहती तो है भाई है, अपने भाई के साथ ये मार्केटों में घूम रही थी, मॉल में चक्करें मार रही थी, आइसक्रीम खा रही थी, पिज्जा खा रही थी, और हमें वो पार्क दिखा रही थी और कह रही थी कि यहाँ मैं पहली बार अहमद से मिली थी और अहमद के साथ मैंने रात गुजारी थी यहाँ पे, उसने ये बताया। ठीक है ना, यानी कि इद्दत उसने जो है शुरू कर दी गलियों में, सड़कों पे, पार्क में, मॉल में। तो ये कौन सी मुसलमान ज़ादी है? ये कौन सी मुसलमान औरत है? ये कौन सा इस्लाम के कहते फॉलोअर्स हैं ये लोग? अगर ठीक है जो मर्जी गंद करें, चाहे ये तवाइफ है, चाहे उन्होंने झूठ शादी कर ली, चाहे लोगों ने तमाशा बना के रखा इस्लाम का, ये सब गलीज कमीने कुत्ते इंसान को तो जूते मारने चाहिए शक्ल पर, जो अपने आप को बहुत ज्यादा मुसलमान साबित करता है। और जनाब इसने सिर्फ पैसों की खातिर अपने इस्लाम का मजाक उड़ाया। आप लोग किस किस्म के मुसलमान हो पहले ये बताइए कि एक कंजर किस्म का बंदा जो है, एक गैर मुस्लिम बंदा है जिसका नाम अहमद दीन बलोच है, ठीक है, ये गैर मुस्लिम है, इसने आपके इस्लाम के दायरे पर आकर, दायरे से बाहर निकलकर शादी का जो कहते कंटेंट लेकर आया, उसके बाद दूसरी बीवी का कंटेंट लेकर आया, उसके बाद इसने डाइवोर्स का कंटेंट लेकर आया। ठीक है, और इसने ये बताया कि आप शादी करना कोई गलत बात नहीं, हमने कहा गलत बात नहीं, मगर इस तरह से शादी करना गलत बात है। आप उसने कहा कि मैंने तो एक ही कमरे में अपनी दोनों बीवियों को रखा है, रात में दोनों बीवियों को एक साथ रखता हूं, एक ही कमरे में रखता हूं, ये क्या बहुत अच्छी बात है? आप इस तरह से फैमिली व्लॉग बनाकर ये बता रहे फैमिली को, क्योंकि फैमिली व्लॉग में सारे लोग फैमिली व्लॉग देखते हैं, छोटी लड़कियां भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, मर्द भी होते हैं, हजरात गैर मर्द भी सारे होते हैं ना। तो उनको आप बता रहे हो कि आप ना दो औरतों को एक कमरे में रख सकते हो, एक बेड पे सुला सकते हो अपने साथ, ये आप लोगों को बता रहे, प्रमोट कर रहे हो, राइट? आप बता रहे कि हम मुसलमान लोग इतने गलीज, इतने कमीने, इतने घटिया, इतने जलील होते हैं कि हम ये काम करते हैं, गंदे वाले काम। ठीक, उसके बाद आप ये 2 हफ्ते के बाद कहते हैं अपना मुंह काला करने के बाद ये बता दिया कि भाई हम तो इतने कुत्ते लोग हैं, हम मुसलमान जो है इतने घटिया हो गए हैं कि हम 1 सेकंड में, 1 वर्ड में बोल देते हैं तलाक होगी, मैंने अपनी दूसरी बीवी को तलाक दे दी। तुम एक दिन में कह रहे हो 3 बार तलाक हो गई है, फिर दूसरे दिन कहते नहीं सुलह हो गई है, फिर दूसरे दिन कहते तलाक होगी, फिर कहते सुलह होगी। तुम एक दिन के अंदर 4 बार अपनी बीवी को तलाक देते हो और उसके साथ फिर सोते हो, ये नाजायज है कि नहीं है? ये तुम प्रमोट कर रहे मुसलमानों को, राइट? उसके बाद जनाब तुमने कहा कि तलाक हो गई है, भाई मैंने अपनी बीवी छोड़ दी, इनके व्लॉग से यानी कि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद जनाब वो शाजिया बीबी तलाक के बाद अपने रुल फिर रही हैं, अपनी व्लॉगिंग कर रही हैं जनाब, उनकी तो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही हैं, जहां पे 423 मुझे अभी तक वो फिगर याद है, 423 उसके सब्सक्राइबर थे। विद इन 1 वीक नाउ शी हैव 4.72 के 4072
तो 72 कितने होते हैं, पता नहीं कितने होते हैं, मुझे नहीं पता, किसी को पता है बता देना। सो 4,7200 आई थिंक, मे बी समथिंग लाइक दैट उनके सब्सक्राइबर हो गए हैं। अब वो सिर्फ अपने घर के कहते हैं चारपाई दिखाती है, या घर में कहते हैं वो रजाई चल रही होती है वो दिखा रही है, या सड़कों में रुल फिर रही है जिसे आवारा औरतें फिरती हैं, तो उसके व्यूज आने शुरू हो गए हैं। जहां पर 100-200 आते थे, अभी 7K 10K 20K आने लगे हैं। तो ये हुई है, इस खुसरे ने इसको प्रमोट करवाया। इस डिजिटल औरत को कहते हैं भाई शौक है बहुत ज्यादा फिल्मों में काम करने का, ड्रामों में काम करने, इसी वजह से जनाब इन्होंने तलाक दे दी है खुसरे जी ने उनको। मगर वो तो ऑलरेडी सड़कों पे घूमती फिर रही है, नाचती फिर जिस्म को हिलाती फिर रही है, जिस तरह से वो टिकटॉक पे व्लॉग बना रही है, आप लोग देख सकते हो कि वो ऑलरेडी डिजिटल तवाइफ तो है। अगर हम कहते हैं इस तरह तो आप लोगों को बड़ी बुरा लगता है कि अभी से आपने इस तरह से क्यों कहा, क्योंकि वो है जो है उसको उसी नाम से पुकारेंगे ना। अब ये खुसरा जो है, ये खुसरा है, ये बगैरत मिर्यासी है तो है। अब इनका नया कंटेंट शुरू हो गया भाई उस नंबरदार की शादी के लिए। तो इन लोगों की जो नंबरदार की शादी करे, अगर आपकी औकात इतनी नहीं है तो आप मांग के शादियां करनी, अब बन गए हैं इंटरनेशनल भिखारी। जितने भी खानदान वाले लोग हैं, ये मुसल्ली कहते हैं इनके पास इतना पैसा है, मेरे पास तो बहुत पैसा है, YT मुझको सैलरी देता है, तो YT यूट्यूब जिनको सैलरी देता है तो लाखों की सैलरी इनको मिलती है, तो क्या ये 1 या 2 लाख अपनी उस भतीजी को नहीं दे सकता है जिसके साथ इस चूजे की शादी हो रही है, ये नंबरदार की शादी हो रही है। तुम्हारी बहन इतनी गरीब है, वो तुम उसको क्या अपनी थोड़ी सी मदद नहीं कर सकते हो? तुमने मदद का ठेका दे दिया अल्ताफ भाईजान को। अब अल्ताफ भाईजान ने अपने इस पे चैनल पे चलाना शुरू कर दिया दोबारा से अपना नंबर कि भाई सारे बहन भाई मैं इस गरीब बच्ची की शादी करवा रहा हूं और गरीब बच्चे की शादी करवा रहा हूं, आप लोग हमें भीख और इमदाद दीजिए, डोनेशन दीजिए ताकि इस बच्ची की हम शादी करवा सके। और लोग तरस खा खा के, मुझे से बेवकूफ लोग तरस खा खा के उनको पैसे भेजते हैं, ठीक है, और पैसे भेज कर उनकी मदद करे। उन्होंने अपना जहेज वगैरह दिखलाया, सामान दिखाया कि बहुत सारे ओवरसीज बहन भाइयों ने उनको पैसे दिए शादी करवा। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि चाहे किसी की भी बहन की या बेटी की शादी है आप उसमें मदद कर देते, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और अल्ताफ भाई भी जो काम कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, चलिए चाहे कुछ भी कर रहे हैं, किसी से मांग के कर रहे हैं, भीख ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे, भीख मांग रहे तो बच्ची के लिए मांग रहे हैं ना, तो आप लोगों को देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। मगर मुझे शर्म आ रही है इस पे मुखलिस खुसरे के ऊपर। ये मुखलिस पागल जो है, इस तुम्हारे पास तो कहते हैं घर भी है, ठीक, तुम्हारा YouTube चैनल भी चलता है, 2-2 3-3 चैनल चलते, तुम्हारे बेटे का भी चलता है। तुम लोग तुम्हें पता है कि तुम्हारी बहन जो है वो गरीब है, वो तुम्हें जहेज नहीं दे सकती, तो तुम्हें सिर्फ डिजिटल भिखारी बनकर भीख मांग के तुम लोगों को लोगों से पैसे लेने, लोगों से मांग के तुमको दहेज जरूर लेना है। तुम क्या सकते हो 2 कपड़े में सिंपल से कहते निकाह हो चुका है हमारा, हम 2 कपड़ों में बच्ची को रुखसत करके ले आएंगे, ना तो कोई ढोल धमाका करेंगे ना कोई हंगामा करेंगे, कुछ भी, जिसकी जितनी तौफीक है वो दे दे हम, वरना हम बच्ची को इस तरह लेकर आ रहे हैं 2 कपड़ों में, तब हम कहते हैं शरीफ लोग हैं। मगर तुम तो बगारत निकले, तुम्हें तो अपने घर में दुल्हन लाने के लिए भी लोगों से भीख मांगना पड़ रहा है कि जब तक वो जहेज पूरा नहीं होगा हम वो बच्ची को घर नहीं लेकर आएंगे। लानत है तुम लोगों की शक्लों पर। तुम्हारे सारे भाई, तुम्हारा वो कहते हैं असलम खान, अकरम खान और ये जो बहुत बड़े YT के जो यूट्यूब के बहुत बड़े सौदागर हैं, मिस्टर अहमदुद्दीन खुसरे, इनके पास भी पैसे की कमी नहीं है। ये लोग, आप लोग अगर 2-2 लाख भी देते तो बच्ची की शादी हो जाती है आराम से। मगर नहीं जी, हम तो इंटरनेशनल भिखारी हैं, हम तो इंटरनेशनल लोगों से मांगेंगे, अब मांग के बच्चों की शादी करेंगे। लानत है तुम लोगों की जात पर, लख दी लानत तुम लोग की कौम पर, तुम्हारे पूरे खानदान पे लानत है जो बच्ची की शादी के लिए अपने घर से इमदाद ना लेकर लोगों से भीख मांगते फिर रहे हो। अब फिर कहते हो कि हम इस तरह क्यों कहते हो? बगैर की तुम लोगों ने लिमिट क्रॉस कर दी है। जितनी भी तुमको लानत दीजिए तुम लोग को फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि तुम लोग सारे हो ही घटिया किस्म के लोग, बगैरत लोग हो, और तुम लोगों को शर्म तो बिल्कुल भी नहीं है। जितनी भी लानत दी जाए तुम लोगों के लिए बहुत कम है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर किया कीजिए, अच्छे कमेंट किया कीजिए, बताया कीजिए कि इन बगैरतों पे और कौन सी लानत दी जाए, क्योंकि इनको जितनी भी दी जाती है बहुत कम होती। मगर मेरा तो दिल चाहता है ये खुसरे को बाहर निकालूं और इतने जूते मारूं, 10 के 100 जूते मारूं, काउंट करूं 1। इसकी तो कहते हैं करेंगे किसी दिन अच्छी वाली लिटरोल, अच्छी वाली,
वहां पर पाकिस्तान आके लिटरोल करेंगे इसको। तो इस अपने सामने में मैं खड़े करके ना और पुलिस वालों से इसको मैं इतने जूते पड़वाऊंगी, इतने जूते पड़वाऊंगी। सुना है कि डीजी खान में ना तवाइफें बहुत रहती हैं और ये इन तवाइफों का दलाल है, तो इन दलाल को जूते पड़ने तो बनते हैं ना, है ना भाई। मिलते हैं, खुदा हाफिज। तो फिर की सेटिंग जो है ना वो भी हमने की नहीं है, थक गए हैं कि हम काम तो करते नहीं हैं। काम जो भी किया ना घंटे डेढ़ का काम था, मैंने आपको पहले ही बताया। मैं गया था कोरट किसी काम से, तो वो काम करके जैसे मैं पहुंचा दरवाजे पे और गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी से जितना भी सामान है उतरा। तो कोट है, एक ये बैठा हुआ है मेरी साइड में और एक मेरा भांजा है गुलाम काजम, उसको आपने पहले भी देखा हुआ है। तो उसकी सुन्नत का प्रोग्राम है और इसकी शादी है। अल्लाह खैर करेगा, सारी चीज़ें आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। जितने भी मकबन हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं ये भी आपके साथ शेयर करते जाएंगे। अभी फिर की सेटिंग है, इस पर एक चारपाई है, वो सेटिंग है, इस पर थोड़े पर्दे लगाने, सारी सेटिंग फाइनल करके आपको ज़रूर दिखाएंगे। आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ। आप कैमरा के पीछे काफ़ी सारी औरतें पड़ोसी खड़ी हुई हैं ये सेटिंग देखने के लिए। तो ये छूछा छी की आवाज़ें जो ना पीछे से आ रही हैं, आगे से नहीं है, क्योंकि आगे मैं और कोर्ता पिटते तो पड़ोस वाले औरतों को देखने दे सामान, फिर हम और कोई और बातें करते हैं। अभी तार नहीं लगी है तो गोट बोला, फिर ही छाट लग गई है। अरे गोटा भी डर रहा है यार, डर को गोट नहीं होना चाहिए।